हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए बेसिकली आपके पास में कौन सी डिग्री होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है और इंजीनियरिंग आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, ट्रिपल ई इसी से कर रखी है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बहुत सी कंपनीज में जो ओपनिंग होती है उसमें ये फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आपने इस फील्ड से कर रखी है तो देन फाइन, आप इजीली इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने सिविल और मैकेनिकल से कर रखी है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी क्राइटेरिया में 70% ही फिट होंगे, जहाँ पे आपको 30% में आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर सपोज कीजिए कि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, सपोज कीजिए आपने बीएससी कर रखा है, बीएससी प्लेन कर रखा है, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है आपके लिए आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करवाना। बट अगर आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स कर रखा है, इकोनॉमिक कर रखा है, स्टैटिक्स कर रखा है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि अभी के टाइम पे जो डायरेक्ट ओपनिंग निकलती है बहुत सी, उसमें डायरेक्टली मेंशन होता है कि बीएससी स्टैटिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर सपोज़ कीजिए कि आपने फार्मास्यूटिकल डोमेन से हैं या फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन किया, तो क्या वो पर्सन इस फील्ड में आ सकते हैं? डेफिनेटली वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं क्योंकि बहुत सी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पे उनको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए रहते हैं। आपको पाइथन आना चाहिए, आपको स्टैटिक्स आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको एल्गोरिथम का नॉलेज होना चाहिए, बट उसके साथ में आपको एक डोमेन एक्सपर्टीज भी होना चाहिए। डोमेन एक्सपर्टीज की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आपके पास में उस डोमेन का, पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होगा। सपोज कीजिए कि हम सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हैं, बट उसके लिए हम लोग डायरेक्टली उसको बिल्ड नहीं कर सकते। हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एक पर्टिकुलरली कार काम कैसे करती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आप बीकॉम और एमकॉम फील्ड से हैं, आपने उस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है, आप भी आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में हमें कस्टमर चर्न प्रिडिक्ट करना है, हमें कोई ऐसे डिफ़ॉल्टर्स को प्रिडिक्ट करना है जो लोन डिफ़ॉल्टर्स है, उस टाइम पे आपको उस पर्टिकुलर अगर डोमेन का नॉलेज है तो आपके लिए ये एक अपर हैंड रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि आपको डेफिनेटली, अगर आपको पाइथन आता है, मैथमेटिक्स आती है, आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का नॉलेज है, बट उसके साथ में अगर आपको उस डोमेन का भी डीप नॉलेज है, तो आप उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, एफिशिएंटली उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि डेटा साइंस में आपको टेक्निकल स्किल्स तो आना चाहिए, उसके साथ में आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए विथ इन अ सिंपल में, इन अ लेमन टर्म। अब अगर एडिशनली आपने एमटेक कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो आप आई थिंक एट द टॉप लेवल रहेंगे। जब भी कोई जॉब क्राइटेरिया आएगा तो आप देखेंगे उसमें डेटा साइंस में एमटेक, पीएचडी को प्रीफर किया जाता है। अगर उसका में एडिशनल नहीं है तो बीटेक, एमटेक, बीटेक हुआ, बीए हुआ, बीएससी हुआ, बट वो एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, इसमें। अब इसके बाद बात आती है कि क्या इसके लिए हमको एडिशनली कोई सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है? देखिए, अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से या जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं उसमें ये चीज़ अभी के मैं करंटली कह सकता हूँ कि अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आप अगर सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, आप पाइथन अच्छे से पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग का अच्छा से नॉलेज लेते हैं, जो सीवी में आप मेंशन करते हैं, जो पोर्टफोलियो में आप प्रोजेक्ट दिखाते हैं, वो अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप इजीली इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। आपकी जो डिग्री है, आपका वो बेसिकली एक गेट पास है, बट जो आपका नॉलेज है वो आपको इंटरव्यू क्लियर कराएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन से कभी भी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, वो सेकेंडरी है। उस पर हम लोग बस ये जज करते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन ने अगर सर्टिफिकेट कर रखा है तो क्या इसका नॉलेज इस लेवल का है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। अदरवाइज कभी भी सर्टिफिकेशन से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अभी के टाइम पे बहुत से पर्सन मैंने देखे हैं जो कि सर्टिफिकेशन पे लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कर रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं कि उन पास जॉब नहीं है, उनको कॉल्स नहीं आ रहे। देखिए, उसका रीज़न एक सिंपल सा है कि आपका जो पोर्टफोलियो बना रखा है आपने, जो सीवी में प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे हैं, वो इतने साउंड नहीं है। वो जितने बेटर होंगे, जितने क्वालिटी देंगे, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सीवी शॉर्टलिस्ट होने के। अगर आपको और भी कोई ऐसे कोई डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री, तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर